कहानी नेथन नाम के एक शांत स्वभाव के असिस्टेंट बैंक मैनेजर के साथ शुरू होती है। हर सुबह की तरह वो अपनी नौकरी पर जाने के लिए तैयार हो रहा था। बैंक में पहुंचने पर जब हेड मैनेजर कर्मचारियों को प्रेरित करने के लिए भाषण दे रहा था तो नेथन की नज़र शेरी नाम की एक नई इंटर्न पर टिक गई। उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था कि वो शेरी को बहुत पसंद करने लगा था। कुछ दिनों बाद नेथन के ऑफिस में अर्ल नाम का एक बुजुर्ग व्यक्ति आता है। अर्ल की पत्नी का हाल ही में निधन हो गया था और इस दुखद घटना के कारण वो बैंक की किश्त नहीं भर पा रहा था। नेथन ने अर्ल की परेशानी समझी और उसे कुछ और समय दिया। नेथन ने सहानुभूति दिखाते हुए कहा कि 50 साल बाद अपने जीवन साथी को खोना बहुत मुश्किल रहा होगा। अर्ल ने उदासी से जवाब दिया कि वक्त से फर्क नहीं पड़ता, अगर उसने उसे पहले दिन भी खो दिया होता तो वो उतना ही दुखी होता। एक दिन नेथन अपने लिए कॉफी बना रहा था, तभी अचानक शेरी ने उसे पीछे से आवाज दी। नेथन चौंक गया और गर्म कॉफी उसके हाथ पर गिर गई। शेरी तुरंत माफी मांगने लगी, लेकिन नेथन, जिसकी हथेली लाल पड़ गई थी, ने कहा कि वो ठीक है। बाद में जब वो अपनी जली हुई चमड़ी पर दवाई लगा रहा था तो शेरी घबराई हुई ऑफिस में आई। उसे डर था कि इस गलती के लिए उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा, लेकिन नेथन ने उसे भरोसा दिलाया कि ऐसा कुछ नहीं होगा और उसे माफी मांगने की भी जरूरत नहीं है। अपनी गलती सुधारने के लिए शेरी ने नेथन को लंच पर चलने के लिए कहा। नेथन ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन थोड़ा सोचने के बाद वो मान गया। लंच के दौरान शेरी ने उसे एक स्वादिष्ट केक का टुकड़ा चखने के लिए कहा। नेथन ने मना करते हुए कहा कि वो कोई भी सख्त चीज नहीं खा सकता। शेरी ने पूछा कि क्या मतलब है, खा नहीं सकते? नेथन ने थोड़ा हिचकिचाते हुए जवाब दिया कि उसे एक खास किस्म की बीमारी है जिससे उसे दर्द महसूस नहीं होता। अगर कोई सख्त चीज खाते वक्त उसकी जीभ दांतों के बीच में आ जाए तो उसे नॉर्मल लोगों की तरह दर्द नहीं होगा और हो सकता है कि वो अपनी खुद की जीभ चबा जाए। इसीलिए उसकी डाइट में सिर्फ लिक्विड्स थे। शेरी ने कहा कि ये तो सुपर पावर है, लेकिन नेथन ने उसे समझाया कि इस बीमारी के साथ पैदा होने वाले लोग आमतौर पर 25 साल से ज्यादा नहीं जीते, क्योंकि उन्हें चाहे कितनी भी बड़ी चोट क्यों न लग जाए उन्हें पता ही नहीं चलेगा और फिर वे अचानक से मर जाएंगे। उसने कहा कि इतनी गर्म कॉफी हाथ पर गिरी फिर भी उसे दर्द कहाँ हुआ था। फिर भी शेरी ने उसे केक खिला दिया, ये कहते हुए कि इतना डर डर कर जीने का क्या फायदा है। और जिंदगी में पहली बार केक खाकर नेथन को बहुत मजा आया। काम पर वापस जाने से पहले शेरी ने नेथन को रात में दोबारा मिलने के लिए बुलाया, लेकिन अपने एक ऑनलाइन दोस्त के साथ कंप्यूटर पर गेम खेलते हुए नेथन ने कहा कि वो नहीं जा रहा, वो इतना दिलचस्प आदमी नहीं है और शेरी उससे बोर हो जाएगी। लेकिन उसके ऑनलाइन दोस्त ने उसे फालतू डरना छोड़ने और शेरी से मिलकर आने की सलाह दी। एक बार शेरी के साथ बातचीत के दौरान अचानक नेथन को किसी ने नोवा केन कहकर बुलाया। ये उसके स्कूल का कोई लड़का था जो पास आकर कहने लगा कि वो अब तक जिंदा है। उसने सोचा था कि वो मर गया होगा। ये कहकर वो आदमी बेशर्मी से हंसने लगा। उसके जाने के बाद नेथन ने शेरी को बताया कि स्कूल में बच्चे उसकी बीमारी का पता लगने के बाद उसे बिना बात पीटते थे क्योंकि उसे दर्द तो होता नहीं। वो आदमी भी उनमें से एक था। अचानक नेथन की घड़ी का अलार्म बजा, जिसका मतलब था कि उसे अब वॉशरूम जाना है, क्योंकि अगर उसका ब्लैडर भर के फट भी जाएगा तो भी उसे पता नहीं चलेगा। जब नेथन वॉशरूम से वापस लौटा तो उसने शेरी को उस आदमी के साथ हंसते हुए देखा। ये देखकर नेथन का मूड खराब हो गया। शेरी ने कहा कि वे दोनों पुरानी बातें भुला दें और एक एक शॉट लें, लेकिन ड्रिंक पीते ही वो आदमी खांस खांस कर पागल हो गया। दरअसल यही शेरी का प्लान था और उस ग्लास में शराब नहीं बल्कि बहुत ज्यादा तीखी मिर्चों वाली सॉस का मिक्सचर था, जिससे नेथन को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उस आदमी की हालत खराब हो गई। इसके बाद वे दोनों नेथन के घर पहुंचे, जहां शेरी ने उसकी बाजू पर टैटू देखा, लेकिन ये टैटू तो उसके पूरे शरीर पर था और हैरानी की बात यह थी कि नेथन ने ये पूरा टैटू खुद बनाया था। उस रात वे दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए। अगले दिन जब नेथन उठा तो वह बहुत खुश था। उसने शेरी को याद करते हुए अपना खाना तक चबाकर खाया और जैसे ही वो बैंक पहुंचकर शेरी से बात करने के लिए उसके करीब पहुंचा, अचानक बैंक में 3 आदमी स्की मास्क और ग्लव्स की यूनिफॉर्म पहनकर घुस गए। सबको लगा कि ये कोई मजाक है, लेकिन उनमें से एक ने बंदूक निकालकर छत की ओर गोलियां चला दी। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए जमीन पर लेट गए। उन गुंडों के लीडर ने मैनेजर को उठाया और जल्दी से तिजोरी खोलने को कहा, लेकिन मैनेजर ने कहा कि अलार्म बज गया है और 3 मिनट के अंदर पुलिस यहां आ जाएगी, इसलिए उन्हें चोरी छोड़कर भाग जाना चाहिए। इस बात पर वो चोर इतना गुस्सा हो गया कि उसने मैनेजर को पीट पीट कर अधमरा कर दिया, लेकिन इस दौरान उसके चेहरे से नकली दाढ़ी हट गई, जिससे मैनेजर ने चोर का चेहरा देख लिया। अपनी पहचान छुपाए रखने के लिए उसने अपनी बंदूक से मैनेजर का भेजा उड़ा दिया। इसके बाद उसने असिस्टेंट मैनेजर यानी नेथन को उठाकर तिजोरी के सामने खड़ा कर दिया। अपने सामने हेड मैनेजर की लाश देखकर नेथन सुन्न पड़ गया। चोरों के लीडर ने उसके पेट में कई मुक्के मारे, लेकिन नेथन को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। शेरी से ये देखा नहीं गया और वो नेथन को बचाने के लिए बीच में आ गई, लेकिन लीडर ने उसे पकड़कर अब उसके कान पर बंदूक रख दी। शेरी को मुसीबत में देखकर नेथन तुरंत कोड बताने को राजी हो गया। कोड पता लगते ही चोर ने नेथन के सर पर बंदूक का बट मारकर उसे बेहोश कर दिया।
उन्होंने सारा कैश अपने बैग्स में भर लिया, लेकिन पुलिस समय से पहले वहां पहुंच गई। इस वजह से वो लुटेरे शेरी को बंदूक की नोक पर अपने साथ ले गए और पुलिस वालों को हथियार नीचे करने को कहा। वे इतने बेरहम थे कि उन्होंने मौका मिलते ही पुलिस वालों पर भी गोलियां बरसा दी। जल्द ही नेथन को होश आया और जैसे ही उसे एहसास हुआ कि शेरी की जान खतरे में है तो वो दौड़ता हुआ बाहर पहुंचा। वहां उसे एक पुलिस वाला घायल हालत में मिला। नेथन ने अपनी बेल्ट उसके पैर पर बांधकर खून को बहने से रोका, फिर पुलिस वाले की बंदूक उठाई और उसी की गाड़ी लेकर चोरों का पीछा करने लगा। चोरों ने जैसे ही देखा कि एक पुलिस की गाड़ी उनका पीछा कर रही है तो उन्होंने नेथन पर अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी, पर वो रुका नहीं। आखिर में उसे चकमा देने के लिए चोर अपनी दोनों गाड़ियां अलग अलग दिशाओं में ले गए। नेथन ने थोड़ा हिसाब लगाया और उनमें से एक का पीछा करने लगा। गाड़ी का पीछा करते हुए वो एक पतली गली में पहुंच गया। जल्द ही उसने बेन नाम के उस चोर के ऊपर बंदूक तान कर पूछा कि शेरी कहाँ है। उसने कहा कि उसे पैसों से कुछ लेना देना नहीं है, वो सिर्फ लड़की के बारे में जानना चाहता है और अगर उसे बता दिया जाए तो वो चला जाएगा। लेकिन उस गुंडे ने सोचा कि इस बैंक मैनेजर को बंदूक के बारे में क्या ही पता होगा और उसने मौका देखकर नेथन के ऊपर हमला बोल दिया, जिस दौरान बंदूक पास ही में मौजूद एक रेस्टोरेंट की किचन में जा गिरी। वो गुंडा बंदूक उठाने के लिए भागा, लेकिन नेथन भी उस पर झपटा। गुंडे ने उस पर कई गोलियां चलाईं, लेकिन नेथन बच निकला। उसने गर्म पैन उठाकर बंदूक पर दे मारा, जिससे वो खौलते हुए तेल में जा गिरी। उनकी इस लड़ाई के दौरान उस गुंडे ने नेथन को बहुत पीटा, पर वो हर बार वापस खड़ा हो जाता। इससे पहले कि बेन उसे खत्म कर पाता, नेथन ने खौलते हुए तेल से बंदूक निकाली और बेन की खोपड़ी उड़ा दी। एक इंसान को मारकर वो काफी डर गया था, लेकिन अभी पछतावे का समय नहीं था। उसे सिर्फ शेरी को बचाना था। उसने बेन का फोन अपने पास रख लिया और साथ ही उसकी बाजू पर बने टैटू की फोटो भी खींच ली। इसके बाद वो बेन की ही गाड़ी लेकर निकल पड़ा। उसने अपने ऑनलाइन गेमर दोस्त रॉस्को को उस टैटू की फोटो भेजकर कहा कि जल्दी से पता लगा भाई ये टैटू किसने बनाया है। रॉस्को ने उसे याद दिलाया कि वे बस साथ में गेम खेलते हैं और असलियत में कभी मिले भी नहीं, लेकिन नेथन के मिन्नतें करने पर आखिर में वो मान गया। उधर पुलिस को लग रहा था कि नेथन भी जरूर इस चोरी में शामिल है, क्योंकि वो मौका मिलते ही चोरों के साथ भाग गया था। वहीं दूसरी तरफ नेथन अर्ल की हार्डवेयर शॉप में पहुंचा। अर्ल ने उसकी खस्ता हालत देखकर एम्बुलेंस बुलाने की बात कही, लेकिन नेथन ने कहा कि उसके पास वक्त नहीं है। उसने कटर उठाया और एक बड़ा सा कट लगा के आराम से अपने हाथ से गोली बाहर निकाल दी। अर्ल ये देखकर हैरान रह गया कि ये बंदा है क्या। आखिर में फेविक्विक लगा के उसने कट को वापस से जोड़ भी दिया और चोरों के चुराए हुए पैसों में से एक गड्डी अर्ल को दे दी ताकि वो अपना लोन चुका सके। जैसे ही वो बाहर निकला, उसे रॉस्को का मैसेज आया जिसमें टैटू की दुकान का एड्रेस था। वह जल्दी से उस दुकान की ओर निकल पड़ा। दूसरी तरफ पुलिस को बेन की लाश मिल गई थी और किचन में मौजूद शेफ ने उन्हें नेथन के बारे में बताया। अब तो पुलिस अपने हीरो को कोई मास्टरमाइंड क्रिमिनल समझ रही थी। इंस्पेक्टर ने फिर भी एक बार उसके फोन पर कॉल करने की सोची, जो कि नेथन ने उठा भी ली। इस बात से पुलिस वाले काफी चौंक गए कि अगर ये कोई क्रिमिनल है तो फोन अब तक इसने ऑन क्यों छोड़ा हुआ है। नेथन ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की कि उसे पैसों से कोई मतलब नहीं है, वो तो बस शेरी को जल्द से जल्द उन गुंडों से बचाना चाहता है और जिस लड़की ने उसकी बेरंग सी जिंदगी को मतलब दिया है वो उसे बचाने के लिए कुछ भी करेगा। लेकिन इस कॉल के दौरान पुलिस ने उसकी लोकेशन का पता लगा लिया। दूसरी तरफ बाकी के दो चोर अपने ठिकाने पर खड़े ये सोच रहे थे कि बेन अब तक वहां पहुंचा क्यों नहीं। आंद्रे नाम का चोर, जो कि बेन का भाई है, वो काफी चिंता में था कि कहीं उसके भाई के साथ कुछ गलत ना हो गया हो, लेकिन साइमन को पूरा भरोसा था कि बेन कभी भी आता ही होगा। शेरी ने चिढ़कर कहा कि वे दोनों अपनी बकवास बंद करें। तब हमें पता चलता है कि वो भी इन चोरों के साथ शुरुआत से मिली हुई थी, लेकिन वो इस बात से बेहद परेशान थी कि साइमन ने उससे वादा किया था कि वो किसी को चोट नहीं पहुंचाएगा, जबकि लूट के दौरान उसने हेड मैनेजर को जान से मार डाला। इस पर साइमन ने शेरी पर चिल्लाते हुए कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं होना था अगर उसने अपना काम ढंग से करके उस असिस्टेंट मैनेजर नेथन का कोड पता कर लिया होता। इस बात से पता चलता है कि वो नेथन के करीब सिर्फ तिजोरी का कोड हासिल करने के लिए गई थी। खैर, दूसरी तरफ नेथन उस टैटू वाली दुकान में पहुंचा जहां टैटू बनाने वाला इंसान एक हट्टा कट्टा पहाड़ जैसा आदमी था। नेथन ने उसे अपनी छाती पर मौजूद खाली जगह पर बेन वाला टैटू बनाने को कहा। जल्द ही उसकी बातों से टैटू बनाने वाले को शक हो गया कि वो झूठ बोल रहा है, बेन उसका दोस्त नहीं है, और उसने बातों बातों में एक चाकू उठा लिया। लेकिन नेथन पहले ही उस पर बंदूक ताने खड़ा था। इतने में टैटू आर्टिस्ट की बीवी ने बंदूक पर सरिये से हमला करके उसे दूर पटक दिया। अब नेथन और उस पहलवान के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। नेथन के हमलों का तो उस पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। आखिर में नेथन ने अपनी दर्द ना होने वाली सुपर पावर का इस्तेमाल किया और अपनी मुट्ठी में कांच के टुकड़े लगाकर उसने उस पहलवान की आंखों पर हमला कर दिया। फिर उसे जान से मारने की धमकी देकर नेथन ने उससे बेन का पूरा नाम निकलवाया, जिसके बाद उसने थोड़ा जुगाड़ लगा के बेन के घर का पता लगा लिया और कहीं वो एड्रेस भूल न जाए। इस चक्कर में नेथन ने एड्रेस का टैटू अपनी हथेली पर बना लिया।
उधर चोरों के ठिकाने पर आंद्रे ने कहा कि वो अपने भाई के घर जाकर देखना चाहता है कि सब ठीक तो है ना। इसी घर में इस वक्त नेथन घुस चुका था। उसने जल्दी से छानबीन शुरू कर दी कि कुछ ऐसा मिल जाए जो उसे शेरी तक पहुंचा दे। इस घर में एक से बढ़कर एक हिडन ट्रैप्स थे जो शायद किसी आम इंसान को तो मार ही देते, लेकिन अपना हीरो कोई आम आदमी नहीं है। तीर टांग के आर पार हो गया, लेकिन मजाल है भाई ने उफ तक की हो। अब वो हर एक कदम फूंक फूंक कर रख रहा था और जल्द ही उसे एक कार रिपेयर शॉप की यूनिफॉर्म मिली जहां बेन काम करता होगा। वो जल्दी से वहां जाने को तैयार हो गया, पर तभी अचानक उसका पैर एक फंदे में फंस गया और अब वो छत से उल्टा लटका हुआ था। उसने जल्दी से रॉस्को को फोन करके वहां आने को कहा, जिसके लिए रॉस्को ने सीधा मना कर दिया। लेकिन फिर नेथन कहने लगा कि पूरी जिंदगी उसका कोई दोस्त नहीं रहा। रॉस्को के लिए शायद वो एक ऑनलाइन फ्रेंड होगा जिसके साथ वो गेम खेलता है, लेकिन नेथन के लिए वो उसका इकलौता दोस्त है। ये इमोशनल स्पीच सुनकर रॉस्को भी उसकी मदद के लिए राजी हो गया। खैर जल्द ही बेन का भाई आंद्रे घर में दाखिल हुआ। वो अंदर घुसते ही समझ गया कि यहाँ कोई तो आया है। जल्द ही उसने हॉल में नेथन को उल्टे लटके हुए देखा। उसे देखते ही नेथन ने एक्टिंग शुरू कर दी और कहा कि उसे छुड़वा दे। वो गलत घर में आ गया है, वो चोर है और उससे छोटी सी गलती हो गई है। लेकिन आंद्रे ने उसके हाथ पर लिखा हुआ एड्रेस पढ़ लिया और वो समझ गया कि नेथन झूठ बोल रहा है। तभी आंद्रे को साइमन का फोन आया, जिसने उसे बताया कि बेन को सूट बूट पहने किसी आदमी ने बेरहमी से मार दिया है। आंद्रे समझ गया कि इसी आदमी ने उसके भाई को मारा है और वो नेथन को मारने से पहले उसे टॉर्चर करना चाहता था, जबकि नेथन को असलियत में दर्द होने की एक्टिंग करनी पड़ रही थी। लेकिन इससे पहले कि आंद्रे नेथन का खेल खत्म करता, रॉस्को ने ऐन वक्त पर पीछे से आकर उसे बेहोश कर दिया। रॉस्को ने उसे फोन पर बताया था कि वो 6 फुट 4 इंच का हट्टा कट्टा आदमी है, जिसके बाल इतने लंबे हैं कि वो चोटी रखता है। अब अपने सामने इस मोटे छोटे टकले को देखकर नेथन थोड़ा हैरान हो गया। खैर इससे पहले कि वे वहां से निकल पाते, आंद्रे को होश आ गया और उनके बीच में एक बार फिर से लड़ाई छिड़ गई। वो उन दोनों पर ही भारी पड़ रहा था, लेकिन आखिर में नेथन ने जैसे तैसे अपने पैर में लगा वो तीर आंद्रे के सर के पार कर दिया। इसके बाद रॉस्को ने नेथन की मरहम पट्टी की और उसे पुलिस के सामने सरेंडर करने को कहा। लेकिन नेथन कहने लगा कि ऐसा करते ही वो उसे पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाएंगे और पूछताछ में सारा टाइम बर्बाद कर देंगे। अगर उस दौरान शेरी को कुछ हो गया तो वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा। पुलिस नेथन की लोकेशन ट्रैक करके बाहर पहुंच चुकी थी। अचानक उन्होंने देखा कि नेथन एक स्कूटर पर वहां से भागने की कोशिश कर रहा था। जल्द ही पुलिस ने उसे धर दबोचा, पर यह नेथन नहीं, उसके कपड़े पहने हुए रॉस्को था, जो पुलिस के पकड़ते ही चिल्लाने लगा कि उसे न मारें और जरूरत पड़ी तो वो नेथन के खिलाफ गवाही भी देगा। उधर नेथन गैराज के बाहर पहुंच चुका था, जबकि अंदर साइमन और शेरी वहां से भाग निकलने की फिराक में थे। लेकिन अब शेरी उसके साथ कहीं नहीं जाना चाहती थी। उसने कहा कि सिर्फ चोरी तक तो ठीक था, पर साइमन अब साइको बन चुका है जो मजे के लिए लोगों को मारता है और वो इस सब का हिस्सा नहीं बनना चाहती। तभी नेथन हाथ में बंदूक लिए साइमन की ओर बढ़ा और उसे शेरी को आजाद करने को कहा। साइमन ने उसे पहचान लिया और कहा कि वो तो वही बैंक असिस्टेंट मैनेजर है जो तब से उनका पीछा कर रहा है। उसने पूछा कि वो किसके लिए ऐसा कर रहा है और बताया कि शेरी उसकी बहन है और शुरुआत से उसे पागल बना रही थी। इस पर शेरी ने पीछे से कहा कि शुरुआत में सब प्लानिंग थी, पर उन्होंने जो लम्हे साथ बिताए हैं वो उसके लिए भी बहुत मायने रखते हैं। लेकिन इस धोखे ने नेथन को पूरी तरह हिलाकर रख दिया था। मौका देखकर साइमन ने नेथन के हाथ से बंदूक छीन ली और उसे पीट पीट कर बेहोश कर दिया। इसके बाद वो नेथन को घसीट कर एक गाड़ी के नीचे ले आया और अब वो गाड़ी का पूरा वजन उस पर डालकर नेथन को कुचलने ही वाला था कि तभी शेरी बीच में आ गई और अपने भाई से कहा कि वो चला जाए और पैसे भी ले जाए, उसे कुछ नहीं चाहिए, बस नेथन को जिंदा छोड़ दे। साइमन नहीं माना और उसने शेरी के सर पर बंदूक तान दी, लेकिन इससे पहले वो कुछ करता, पुलिस ने पीछे से उस पर ही गोली चला दी। पुलिस वालों ने शेरी को हथकड़ी पहनाकर गिरफ्तार कर लिया और नेथन की भी जान बच गई। उसे स्ट्रेचर पर लिटाकर एम्बुलेंस में हॉस्पिटल ले जाने के लिए तैयार किया गया, पर तभी अचानक साइमन ने पुलिस वालों पर अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। वो अपने रास्ते में आने वाले हर इंसान को मारने में लगा हुआ था, यहाँ तक कि एम्बुलेंस हाईजैक करने के लिए उसने ड्राइवर को भी मार डाला। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि एम्बुलेंस के अंदर नेथन भी मौजूद है। शेरी नेथन को बचाने के लिए पुलिस की गाड़ी की चाबियां लेने अंदर गई, जहां डिटेक्टिव मिन्सी ने उस पर बंदूक तान कर कहा कि वो भी साथ चलेगी। रॉस्को भी उसी गाड़ी में पीछे मौजूद था। शेरी ने कहा कि वो जानती है उसका भाई कहाँ गया होगा। उधर एम्बुलेंस चलाते हुए साइमन को अपने पेट में लगी गोली की वजह से बहुत दिक्कत हो रही थी। उसकी दर्द से कराहने की आवाज सुनकर पीछे स्ट्रेचर पर लेटे नेथन को समझ आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। ऊपर से उसका हाथ स्ट्रेचर से हथकड़ी से बंधा हुआ था। एक तीखे मोड़ पर जैसे ही नेथन स्ट्रेचर से नीचे गिरा तो साइमन को भी उसके वहां होने का पता चल गया। उसने सोच लिया था कि आज तो वो उसका खेल खत्म करके ही रहेगा। वह अपनी बंदूक तक पहुंचने की कोशिश करने लगा, जबकि नेथन पीछे एक फायर एक्सटिंग्विशर की ओर बढ़ा, जिसकी मदद से उसने अपने अंगूठे की हड्डी को डिसलोकेट किया और आसानी से हथकड़ी निकाल दी। साइमन ने अचानक स्ट्रेचर पर गोलियां चलाईं, लेकिन तब तक नेथन खुद को आजाद कर चुका था।
गाड़ी चलाने के चक्कर में साइमन के हाथ से बंदूक भी छूट गई, जो कि नेथन ने उठा ली। लेकिन साइमन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो जानता था कि नेथन एक अच्छा इंसान है और उससे गोली नहीं चलेगी। वो सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए ही किसी को मार सकता है। उधर शेरी ने बताया कि उनका प्लान एक बोट से भागने का था, इसलिए उसका भाई वहीं जा रहा होगा। वहीं नेथन को एम्बुलेंस में शॉक देने वाली मशीन मिली। उसने इसे अपने शरीर पर लगाकर अपना हाथ नेथन के मुंह पर लगा दिया। अचानक करंट लगते ही साइमन से गाड़ी का कंट्रोल छूट गया और एम्बुलेंस पलट गई। अब वो गुस्से में नीचे उतरकर नेथन को बुरी तरह पीटने लगा। इतने में शेरी भी पुलिस की गाड़ी में वहां पहुंच गई। डिटेक्टिव मिन्सी ने उसे अपनी बंदूक देकर कहा कि चाहे वो उसका भाई है, पर उस दरिंदे को छोड़ना मत। मिन्सी को भी गोली लगी थी, इसलिए शेरी ने रॉस्को से कहा कि वो उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाए। उधर साइमन ने नेथन को मार मार कर उसकी हालत बुरी कर दी थी। उसे दर्द भले ही न हो रहा हो, पर अब उसके शरीर में खड़े होने तक की हिम्मत नहीं बची थी। इससे पहले कि साइमन उसे खत्म कर पाता, शेरी ने पीछे से उसकी छाती में गोली मारी, जिसके बाद साइमन जल्दी से भागा। वो मौका मिलते ही शेरी पर कूद पड़ा और बंदूक दूर फेंक दी। अब वह अपनी ही बहन को बुरी तरह पीटने लगा। नेथन को अपना दर्द भले ही न महसूस होता हो, पर वो शेरी को दर्द में नहीं देख सकता था। वो धीरे धीरे रेंगते हुए एम्बुलेंस से घिरे हुए एक मेडिकल बैग की तरफ बढ़ा और उसमें से एड्रीनलिन का इंजेक्शन अपनी टांग में लगा दिया। साइमन अब शेरी को भी मारने ही वाला था, लेकिन ऐन वक्त पर नेथन ने पीछे से आकर साइमन को खत्म कर दिया। लेकिन अब उसका शरीर और नहीं सह सकता था। वो शेरी की बाहों में धीरे धीरे बेहोश होने लगा। लेकिन इन आखिरी लम्हों में भी उसने शेरी से अपने प्यार का इजहार किया, जबकि शेरी अपनी सभी गलतियों के लिए उससे माफी मांग रही थी। इसके बाद जब उसकी आंख खुली तो वो हॉस्पिटल के एक कमरे में था। रॉस्को ने उसे बताया कि उसे हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, ब्लड लॉस, 3rd डिग्री बर्न्स, 10-20 टूटी हड्डियां और पता नहीं क्या क्या हुआ था। पर डॉक्टर ने कहा है कि वो पूरी तरह ठीक हो जाएगा, बस आराम करे। तभी डिटेक्टिव मिन्सी भी वहां पहुंच गई, जो नेथन को जिंदा देखकर बहुत खुश थी। उसने बताया कि एक पुलिस ऑफिसर की जान बचाने और सभी गवाहों से बात करने के बाद नेथन को बस 6 महीने के हाउस अरेस्ट की सजा सुनाई गई थी, जो कि उसे वैसे भी हॉस्पिटल बेड पर आराम करते हुए ही बिताने पड़ेंगे। इसके अलावा शेरी को भी बस 1 साल की जेल हुई थी। और फिल्म के आखिर में हम नेथन को जेल में शेरी का जन्मदिन मनाते हुए देखते हैं। जल्द ही वह भी आजाद हो जाएगी और फिर वे हमेशा साथ रह सकेंगे।